गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, इसके आधार से किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और आपके सभी कमेंट का जो कि आप कमेंट में लिखते हैं कि एक शिफ्ट में सभी बच्चों के अंक समान बढ़ते हैं या ज़्यादा गलती करने पर अंक कम बढ़ते हैं, क्या एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के समय पर, या सबसे अधिक अंक जो बढ़ते हैं वो हार्ड शिफ्ट में बढ़ते हैं, या एक कमेंट आता है जिसका मान लीजिए सबसे सिंपल वो है शिफ्ट, क्या उसमें भी अंक बढ़ते हैं। इन सभी बातों का आज हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे, पूरा समझाएंगे आपको और इसके आधार से आपको हम ये भी डिफाइन करेंगे कि जो अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। जो आपका स्किल टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट होगा आपका टाइपिंग वाला, उसके लिए कितना कट ऑफ जा सकता है वो भी हम इसमें जानकारी देंगे। तो आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी आपके कमेंट रहते हैं हमारे वीडियो में, उन सब कमेंट का हम जवाब देने से पहले आपको चाहेंगे कि आप इस फॉर्मूले को समझें कि जो विभाग ने ये फॉर्मूला आपके नोटिफिकेशन में दिया है वो क्यों दिया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो किन किन करैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला करैक्टर S2, फिर S1, X, XAB, YAB, इन पे ही डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन, बाद बाकी अन्य किसी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देख रहे होंगे S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद हायर एवरेज। जो आपका हायर एवरेज है उसका मानक विचलन निकालना होता है और हायर एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो हायर स्कोर होगा वो बेस लिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो S2 आपके समझ में आ गया होगा, जो हाईएस्ट एवरेज है शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक टेबल के माध्यम से, फिलहाल आप ये समझ लिए S2 है क्या। फिर S1 की बात किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड बाई S2, यानी कि आपका जो है जो कैंडिडेट की शिफ्ट है उसका मानक विचलन क्या है S2 के सापेक्ष, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा करैक्टर है रॉ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट X, आपका रॉ स्कोर कितना, इस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा दिया गया, चौथा ऑप्शन दिया है XAB। जो XAB है वो क्या है, ये होता है आपका सिंपल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट। कैंडिडेट जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है उसका एवरेज क्या होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। बाई AB क्या है, इसको समझने की जरूरत है आपको। बाई AB जो है एवरेज करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज। जो हाईएस्ट एवरेज है जो कि हमने नॉर्मलाइजेशन के लिए बेस लिया है उसके साथ शिफ्ट का एवरेज क्या है, ये हो गया आपका बाई AB। अब यहाँ आपने देखा होगा कि कैंडिडेट ने कितनी गलती की है, इससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही ये बोला कि प्रत्येक शिफ्ट के लिए ये सारे फीचर्स एक जैसे रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन एक जैसा हो जाएगा, ये भी गलत है। क्योंकि हर कैंडिडेट का प्रत्येक शिफ्ट में, यानी कि अगर एक ही कोई पर्टिकुलर शिफ्ट ले ली जाए तो उसमें उनका रॉ स्कोर सबका अलग रहेगा, तो सबका अंक अलग अलग बढ़ेगा। ये ना सोचिए कि हम सबसे हार्ड वाली शिफ्ट में हैं तो सबके 25 अंक बढ़ रहे हैं तो मेरे भी 25 अंक बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है आपकी। अच्छा, अब चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए मैंने यहाँ शिफ्ट बना रखी है आपकी टोटल 5 शिफ्ट, और कैंडिडेट इसमें इनफाइनाइट मैंने कर रखे हैं, बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है यहाँ पर। 10 के बाद आगे भी आपके हो सकते हैं कैंडिडेट। मैंने जितनी कोशिश की है उतना अच्छा समझाने के लिए बोला है आपको। हो सकता है देखिए यहाँ जो दिया गया है वो डेविएशन जो दिया गया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मैं तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टोटल डेटा नहीं है। टोटल डेटा हो तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता था, लेकिन यहाँ मैं केवल जो लूँगा S1 S2 की जो वैल्यू लूँगा वो केवल एक एवरेज डेविएशन होगा, उसे लूँगा मैं जो डेविएशन है। तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं सबसे जो शिफ्ट है जिसमें एवरेज सबसे कम रहा है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि आपकी जो है 80 अंक है एवरेज। कौन सी शिफ्ट का है, 4th शिफ्ट का। जो चौथी शिफ्ट है इसका एवरेज सबसे कम है, तो हम इसको मान सकते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट यही है। तो यहाँ पे कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हम एक कैंडिडेट ले लेंगे इसमें
सबसे कम अंक वाला और एक कैंडिडेट लेंगे सबसे अधिक अंक वाला, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि क्या एक ही शिफ्ट के सभी बच्चों का जो अंक बढ़ेगा वो समान बढ़ेगा या अलग अलग बढ़ेगा। ये डाउट आपका इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे सिंपल जो शिफ्ट है वो आपकी 5 मानी गई है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे अंक आए हैं अभ्यर्थियों के और सबसे कम आए हैं चौथी शिफ्ट में। इन दोनों पर विचार करेंगे तो शिफ्ट नंबर 4 पर चलते हैं और कैंडिडेट नंबर 7 और 10 दो कैंडिडेट का हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जिससे आपको आंकड़ा मिल जाएगा। देखिए मैंने वही लिया गया है कैंडिडेट 10 और कैंडिडेट 7 और रॉ स्कोर जो है आपका सबसे कम है 52 और रॉ स्कोर सबसे ज़्यादा है 128। जहाँ पर जो शिफ्ट का एवरेज है मैंने बताया 80 है, तो वहाँ देखो शिफ्ट का एवरेज दोनों के लिए 80 लिया गया है। अब आती है बाई ए बी मैंने आपको बताया था कैंडिडेट की शिफ्ट और हायर जो एवरेज आया हुआ उन दोनों का समांतर माध्य क्या है। तो सबसे कम देखो ये था 80 और सबसे अधिक 127, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, ये आ गया आपको 103। इसी प्रकार से 103 यहाँ भी आएगा। एक ही शिफ्ट के लिए ले रहा है कुछ, इसलिए आपका कुछ डेटा मैच करेगा दोनों में, केवल रॉ स्कोर इनका अलग रहेगा। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने S2 की जो वैल्यू निकाली है वो क्या होता है, जो हाईएस्ट स्कोर है एवरेज और लो एवरेज दोनों का डिफरेंस कितना, डेविएशन कितना है, ये मैंने ले लिया है डेविएशन। मैंने मानक डेविएशन नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट डेविएशन ले लिया, इसलिए इसमें थोड़ा गलती हो सकती है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन हाँ एक अनुमानित आंकड़ा आपको मिल जाएगा। S1 क्या होता है, हाईएस्ट क्या है आपका एवरेज और कैंडिडेट जिस शिफ्ट में बैठा है वो शिफ्ट का एवरेज क्या है। तो मैंने आपको बताया मैं सबसे हार्ड वाली शिफ्ट ले रहा हूँ। अगर मैं हार्ड वाली शिफ्ट न लेता तो मान लीजिए इस शिफ्ट को लेता मैं 3 को, तो यहाँ पे हम 92 रखते, जहाँ हम बात कर रहे हैं S1 की इस जगह पर, इस 80 जो ले रहे हैं इस जगह पर, S1 में यहाँ पर जो लिया जाता वो आपका कैंडिडेट की शिफ्ट का एवरेज होता है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हमने, ये आ गया। अब आती है बात फॉर्मूले की। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिख कर रखा है, आप दोनों वैल्यूओं को जो ऊपर दी गई हैं यहाँ लगा देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कट जाएगा और 80 में से 52 माइनस कर देंगे, -28 बचेगा, -28 103 में से कम कर देंगे 75.5। कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे जिसके 52 रो मार्क है हार्ड वाली शिफ्ट में उनका नॉमिनेशन होकर के 75.5 पहुंच गया है, जिनका 128 है उनका 151.5 हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो अंकों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये न सोचें कि एक ही शिफ्ट में सब अभ्यर्थियों का बराबर अंक बढ़ेगा, ये गलत है, उनके रॉ स्कोर पर डिपेंड करेगा। और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसका होता है मैं आपको बता दूं, ये जो डाउट रहता है कि सबसे ज़्यादा अंक किसको मिलते हैं। अब आप मान लीजिए टोटल 16 शिफ्ट में से सबसे हार्ड शिफ्ट जो होगी उस शिफ्ट में अंक अधिक बढ़ते हैं। अब सबसे हार्ड शिफ्ट में भी किस अभ्यर्थी के ज़्यादा अंक बढ़ेंगे वो भी बता दूं, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे हार्ड शिफ्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे लिया था सबसे हार्ड शिफ्ट जो है आपकी 4th है और सबसे अधिक अंक पाए हैं कैंडिडेट नंबर 7, तो इसके अंक अधिक बढ़ेंगे, सबसे अधिक अंक इसी के बढ़ेंगे। और बात आएगी कि सबसे सिंपल जो शिफ्ट थी वो ये है, इसमें एक भी अंक नहीं बढ़ेगा, ये बेस होता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब चलते हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से होता है और किन किन फीचर्स पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं आपकी कट ऑफ, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए जो पिछली वैकेंसी जो आई थी 2017 में, वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होने के बाद आपकी आपत्तियों पर विचार करने के बाद, मूल्यांकन के बाद, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो आपका स्किल टेस्ट होता है वो यहाँ पर दिया गया है। स्किल टेस्ट के लिए 3 गुने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। अगर 3 गुने किए गए हैं तो यहाँ वैकेंसी कितनी थी आप देख सकते हैं। ये इस नोटिफिकेशन में जो सीट आई थी वो 2402 आई थी। अब 2402 सीट पर जो कट ऑफ गया है वो हम आपको बता देते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो 2402 पर आपका जो कट ऑफ गया है स्किल टेस्ट वाला, वो यहाँ पे जनरल के लिए 128.365 गया है। इसी प्रकार से देख सकते हैं ओबीसी का, एससी का, एसटी का, एक्स सर्विसमैन का, फिजिकल हैंडीकैप्ड सबका देख सकते हैं कितना गया है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब इस बार जो कट ऑफ जाएगा, यहाँ आपकी 2402 वैकेंसी थी और इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है वो 1273 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसी तो लगभग आप जानते ही हैं 50% के आसपास है, तो कुछ न कुछ कट ऑफ में अंतर आएगा।
अच्छा, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं बच्चों के। अब रो स्कोर कितना हो सकता है ये अनुमान लगाना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है ये डिपेंड करता है ना। तो अब ये मान के चलिए इस समय जनरल में जो कैंडिडेट हैं, अगर उनके अंक लगभग 100 के आसपास हैं या 110 के आसपास हैं, तो इन दोनों के आसपास हैं, 100 और 110 के लगभग बन रहे हैं जनरल में कैंडिडेट के अंक, वो अपना टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए 128 है, यहाँ अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब हम आपको यहाँ कट ऑफ बता देते हैं, जो रॉ स्कोर के आधार पर कट ऑफ बताएंगे। जनरल में जिनके अंक 115 या इससे ऊपर हैं तो वो तो अपनी टाइपिंग शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ उम्मीद ज़्यादा है जनरल के लिए। इसी प्रकार से रॉ स्कोर जिनका ओबीसी में मान के चलिए 100 रहा है, 100 के आसपास रहा है, वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दें। इसी प्रकार से एससी वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर उनका रॉ स्कोर 85 के प्लस है तो वो भी अपना शुरू कर दें। इसी प्रकार से एसटी में जो आते हैं उनका अगर मान लीजिए 50 के आसपास रहा है तो वो भी अपना 50 से भी थोड़ा भी कम है तो चलेगा, 45 और 50 के आसपास है तब भी वो एसटी वाले अपना टाइपिंग शुरू कर दें। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो तो सब कर लें, क्योंकि उनका ज़्यादा फॉर्म नहीं होते हैं एक्स सर्विसमैन के, तो वो अपनी तैयारी में लगे रहें। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ये मान के चलिए एक तरह से जो मैंने आपको बताया है इसके लिए एससी के लिए 85 लगभग इतना अंक है, 85 के आसपास, तो अपना फिजिकली हैंडीकैप्ड और एससी के लिए दोनों के लिए लगभग समान रहेगा यहाँ पर, तो वो भी अपना टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया जिसके रॉ स्कोर में कितने अंक है, किस कैटेगरी में है, कैटेगरी वाइज यहाँ बता दिया, वो अपना टाइपिंग शुरू कर दें। क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद जो कट ऑफ जाएगा वो अलग जाएगा। मैंने रॉ स्कोर की बात की यहाँ पर। अच्छा, और रही बात इसके बाद फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाते हैं वो हम 2017 के आधार से बता देते हैं। जो पिछली बार का जो फाइनल सिलेक्शन पर जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के आधार से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना कट ऑफ जा सकता है। जो आपके रॉ स्कोर हैं उसमें 20 अंक टाइपिंग के भी जुड़ जाएंगे और एक नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक जुड़े हैं वो भी आपको अनुमान लगा के देख सकते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। तो कट ऑफ नॉर्मली इसी के आसपास जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।